संतोष एक किसान था। वो एक छोटे से गांव में रहता था। लाइफ सिंपल थी। सूरज की रोशनी के साथ उसका दिन शुरू होता था। वो सुबह जल्दी उठता था अपने खेतों में काम करने के लिए। संतोष एक नेक इंसान था। गांव में सब उसकी इज्जत करते थे। संतोष की पत्नी का नाम सुमन था। वो एक प्यारी औरत थी। सुमन अपने छोटे से घर का ध्यान रखती थी। वो मुस्कुराते हुए खाना बनाती और घर साफ करती थी। वो दोनों अपनी फैमिली पूरी करने के लिए एक बच्चा चाहते थे। दिन महीनों में बदल गए, महीने सालों में बदल गए। संतोष और सुमन ने बच्चे के लिए दुआ मांगी। उन्होंने मंदिरों में जाकर पूजा की। वो अपने परिवार का नाम आगे बढ़ाने के लिए एक बेटा चाहते थे। उनके गांव में बेटों को बहुत महत्व दिया जाता था। बेटों का मतलब था जमीन का वारिस। बुढ़ापे में बेटों को सहारे के रूप में देखा जाता था। संतोष को एक बेटे की चाह थी। वो अक्सर अपनी ये चाहत सुमन से शेयर करता था। सुमन भी एक बेटा चाहती थी। वो समाज के दबाव को समझती थी। वो जानती थी कि एक बेटा संतोष को खुश कर देगा। फिर भी अपने दिल में वो एक स्वस्थ बच्चा चाहती थी, बेटा हो या बेटी। एक दिन सुमन को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। ये खबर सुनकर संतोष बहुत खुश हुआ। वो सुमन का और भी ज्यादा ख्याल रखने लगा। वो अपने बेटे के साथ खेलने के सपने देखता था। वो उसे खेती करना सिखाने के बारे में सोचता था। वो दिन आ गया। सुमन ने एक सुंदर बच्ची को जन्म दिया। संतोष खुश था, लेकिन मन में एक निराशा भी थी। उसने एक बेटे का सपना देखा था। गांव वालों ने फुसफुसाहट शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि बेटी तो एक बोझ होती है। उन्होंने कहा कि बेटी तो सिर्फ खर्चा लेकर आती है। संतोष ने उनकी बातों को अनसुना करने की कोशिश की। वो अपनी बेटी से प्यार करता था। संतोष और सुमन ने अपनी बेटी का नाम आरव रखा। उन्होंने उस पर प्यार लुटाया। आरव एक समझदार बच्ची थी। उसकी हंसी से उनका घर भर जाता था। लेकिन गांव वालों की फुसफुसाहट जारी रही। साल गुजरते गए। आरव बड़ी होने लगी। वो बहुत मददगार बच्ची थी। वो अपनी मां का घर के कामों में हाथ बंटाती थी। वो तो खेतों में भी संतोष की मदद करती थी। आरव बहुत जल्दी सीखती थी। संतोष को अपनी बेटी की वैल्यू समझ आने लगी। उसने उसकी दयालुता देखी। उसने उसकी ताकत देखी। उसे आरव पर गर्व था। सुमन बहुत खुश थी। उसने संतोष और आरव के बीच बढ़ते हुए प्यार को देखा। वो अपने दिल में जानती थी कि बेटियां बोझ नहीं होती हैं। बेटियां तो ब्लेसिंग्स होती हैं। जब आरव 5 साल की थी, सुमन फिर से प्रेग्नेंट हो गई। संतोष को फिर से उम्मीद जागी। उसने इस बार एक बेटे के लिए दुआ मांगी। वो आरव के लिए एक भाई चाहता था। सुमन ने एक और बच्ची को जन्म दिया। उन्होंने उसका नाम रिया रखा। संतोष का मन टूट गया। गांव वालों की फुसफुसाहट और तेज हो गई। उनका कहना था कि 2 बेटियां मतलब दोगुना बोझ। सुमन मजबूत रही। वो जानती थी कि बेटियां अनमोल होती हैं। वो अपनी दोनों बेटियों से बराबर प्यार करती थी। वो उन्हें मजबूत और आत्मनिर्भर बनाकर पालेगी। संतोष अपनी बेटियों से प्यार करता था, लेकिन मन ही मन वो अभी भी एक बेटा चाहता था। वो समाज के दबाव को महसूस करता था। उसे लगता था कि वो अपने पूर्वजों को निराश कर रहा है। आरव और रिया बड़ी हो रही थी। वो दोनों होशियार और खुश रहने वाली थीं। वो संतोष और सुमन के जीवन में खुशियां लाई, लेकिन एक बेटे की चाहत संतोष के दिल से कभी नहीं गई। सुमन ने संतोष का दुख देखा। उसने उसे दिलासा देने की कोशिश की। उसने उसे उनकी बेटियों के प्यार की याद दिलाई, लेकिन संतोष समाज के दबाव को दूर नहीं कर सका। सालों बाद सुमन फिर से प्रेग्नेंट हुई। इस बार उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया और संतोष की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो दोनों लड़के थे। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। संतोष बहुत खुश था। उसने अपने बेटों का नाम विजय और अजय रखा। वो उन पर प्यार और दुलार लुटाता था। उसे लगा कि उसकी दुआएं कबूल हो गई हैं। बेटों के आने से घर का माहौल ही बदल गया। संतोष ने अपना सारा ध्यान विजय और अजय पर लगा दिया। वो अपने बेटों को अपना बिजनेस संभालते हुए देखने का सपना देखने लगा। समय बीतता गया। आरव और रिया बड़ी हो गई। दोनों ने पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। आरव नौकरी करने शहर चली गई। वो एक सफल टीचर बन गई। रिया की शादी हो गई और वो पास के शहर में रहने लगी। विजय और अजय भी ऊंची शिक्षा के लिए शहर चले गए, लेकिन आरव के विपरीत उन्हें पढ़ाई में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। विजय और अजय अपना समय शहर की लाइफ एंजॉय करने में बिताते थे। वो अपने माता पिता को भूल गए जो गांव में रहते थे। वो बहुत कम ही फोन करते थे। वो अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए थे। संतोष और सुमन बूढ़े हो गए। संतोष अब खेतों में काम नहीं कर सकता था। सुमन बीमार हो गई। उन्हें मदद की जरूरत थी। उन्होंने अपने बेटों से संपर्क किया।
लेकिन विजय और अजय बहुत व्यस्त थे। उन्होंने बहाने बनाए। उन्होंने आने का वादा तो किया, लेकिन कभी आए नहीं। संतोष और सुमन का दिल टूट गया। उन्होंने खुद को अकेला महसूस किया। ऐसी घड़ी में आरव ही उनके काम आई। उसने शहर की अपनी नौकरी छोड़ दी। वो अपने माता पिता की देखभाल करने के लिए वापस गांव आ गई। उसने अपनी देखभाल से उन्हें फिर से स्वस्थ कर दिया। संतोष को बहुत अपराध बोध और पछतावा हुआ। उसने अपनी बेटियों की उपेक्षा की थी। उसने अपनी सारी उम्मीदें अपने बेटों पर लगा दी थी, और अब जब उसे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो उसकी बेटी ही उसके साथ खड़ी थी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे परिवार का असली मतलब समझ में आया। उसे एक बेटी के प्यार की गहराई का एहसास हुआ। उसने अपने बुरे बर्ताव के लिए आरव से माफी मांगी। आरव ने अपने पिता को गले लगा लिया। वो हमेशा से उससे प्यार करती थी। उसने उसे माफ कर दिया। वो जानती थी कि आखिरकार उसे समझ आ गया था। संतोष ने अपना आखिरी समय आरव के प्यार और देखभाल में बिताया। उसने अपनी कहानी सबको सुनाई। उसने सबको बताया कि बेटियां बोझ नहीं होती हैं। संतोष ने एक बहुमूल्य सबक सीखा। उसने सीखा कि बेटे और बेटियां समान होते हैं। उसने सीखा कि लिंग से ज्यादा जरूरी प्यार और सम्मान है। संतोष की कहानी पूरे गांव में फैल गई। इसने लोगों के दिल बदल दिए। इसने उन्हें बेटियों की असली कीमत का एहसास कराया।